को हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं अथ कौनतीमो अध्याय भौमासुर का उद्धार और 16,100 राज कन्याओं के साथ भगवान का विवाह। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बने रहिएगा। कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये समझने की चीज़ है। नहीं, शुरू से अंत तक देखेगा तो फिर आप लोगों को ये कहानी समझ में नहीं आएगी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था। कहने का मतलब है कि भौमासुर ने जिन राजकुमारी को बंदी गृह में बंदी रखा था, क्यों और कैसे मारा, आप कृपा करके सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का वह विचित्र चरित्र सुनाइए। यानी भौमासुर को भगवान श्री कृष्ण ने कैसे मारा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी ने प्रश्न किए और सुखदेव जी उसके सवाल का जवाब दे रहे हैं, यानी सुना रहे हैं। यही है भागवत। क्योंकि भागवत का कहानी है जो परीक्षित जी महाराज 7 दिन बाद उसको तक्षकनाग काट लेंगे और परीक्षित महाराज मर जाएंगे। तो इसलिए वो अपनी मोक्ष के लिए भागवत कथा सुन रहे हैं। पूरे भागवत का अध्ययन भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ताकि उसको मरने के बाद शांति मिले, मोक्ष मिले। परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, भौमासुर ने क्या काम किया था कि वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर में गए। यानी इंद्र जी के शिकायत पर कृष्ण ने भौमासुर के राज्य में अटैक कर दिए, यानी आक्रमण कर दिए, शुरू कर दिए कि इसको अंत करना है। प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी। यानी भौमासुर को का जो राज था, तो वो राज जो था चारों तरफ से पहाड़ों का किलाबंदी किया हुआ था। उसके बाद शस्त्रों का घेरा और अस्त्र शस्त्र से घेरा लगाया हुआ था। फिर जल से भरी खाई, और चारों तरफ से जल से भरी खाई थी। कितना सुरक्षा है उसका। उसके बाद आग या बिजली 4 दीवारी थी। आग और बिजली की 4 दीवारी थी। बताइए, आग और बिजली की 4 दीवारी। जैसे आज हम लोग बॉर्डर में क्या करते हैं, करंट का तार लगाते हैं, कोई टच करे तो उसको करंट लग जाए। और उसके भीतर वायु गैस और उसके भीतर जहरीला गैस भी थी, बंद करके रखा गया था। इससे भी भीतर मूर दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर एवं सुदीर्घ फंदे जाल बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों की मोर्चे बंदी को बाणों से छीन भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की 4 दीवारियों को तहस नहस कर दिया और मूर दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग रख दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहां लगी हुई थी, यंत्र मशीनें भी वहां लगी हुई थी, उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिया और नगर के परकोटों को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला।
भगवान के पंचजन्य शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़ाके कड़ाके के समान भयंकर थी। भगवान श्री कृष्ण को जो शंख था, पंचजन्य शंख, उसकी जो ध्वनि थी, जब ऐसे फूंकते थे तो मानो कि ठनका यानी बिजली गरज रही हो आसमान में, इतना भयानक आवाज था। उसे सुनकर मूर्धदैत्य की नींद टूटी। यानी मूर्धदैत्य जो थे वो इतने गहरी नींद में सोए हुए थे कि छोटे मोटे आवाज से वो जग नहीं पाते। उसकी आवाज इतना भयानक हुआ शंख की कि जिससे उसकी नींद टूट गई। वह बाहर निकल आए। उसके 5 सिर थे। देखिए, मूर्धदैत्य के भी 5 सिर थे, ब्रह्मा जी के भी 5 सिर, शिव जी के भी 5 सिर। खैर वो लोग तो देवता थे, लेकिन ये दैत्य के भी 5 सिर थे। और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था, और वह जल के भीतर में सो रहा था। बताइए, अजीब है ना। यह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। यह दैत्य जो था बहुत ही भयानक था, अग्नि के समान प्रलय था, तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसके चारों ओर आंख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। मतलब इतना तेज था कि आंख से देखेंगे तो लगता है कि आंख गल जाएगा। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निगल जाएगा। मतलब दैत्य का इतना क्रोध था, मानो कि वो भगवान श्री कृष्ण को निगल लेंगे, खा जाएंगे। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। मतलब त्रिशूल को घुमा के गरुड़ जी पर छोड़ दिया और 5 मुंह से खूब सिंहनाद किया। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल और 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। सारे ब्रह्मांड, समझ सकते हैं, ये तो पृथ्वी की बात नहीं, ब्रह्मांड में कई करोड़ पृथ्वियां है, अनंत है, वहां तक आवाज पहुंच गई। मतलब इसको बोला जाता है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी बढ़ा चढ़ाकर गप करना, बातें करना। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मूर्धदैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे, जिनसे वह त्रिशूल कटकर 3 टुक हो गया। इसके साथ ही मूर्धदैत्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूर्धदैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले ही चूर चूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। उसका गदा टूट गया, अब वो भुजा से ही भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़े आ रहे हैं पकड़ने के लिए। श्री कृष्ण और उन्होंने खेल खेल में ही चक्र से उसके 5 सिर उतार लिए। सिर काटते ही मूर्धदैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। यानी कहने का मतलब जैसे सिर कट गया मूर्धदैत्य के, वो मर गए, यानी प्राण पखेरु उड़ गए। वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। मूर्धदैत्य के 7 पुत्र थे। ताम्र अंतरिक्ष, यानी ये उनके पुत्र के नाम है। क्या है? ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभासु, वसु,
नभस्वान और अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शस्त्र शास्त्र से सुसज्जित हो गए तथा पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ाए। अब जो इनके पुत्र थे युद्ध के लिए तैयार हुए, तो इनका जो सेनापति बना वो पीठ नामक दैत्य बना। वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, रिष्टि और त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, भगवान की शक्ति अमोघ है। परीक्षित बोल रहे हैं, उससे परीक्षित को बोल रहे हैं, सुनिए कि भगवान की शक्ति अमोघ है। उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्रास्त्र तिल तिल करके काट गिराए। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्य के सिर, जांघें, भुजा, पैर और कवच कट गए और उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया, मतलब सबको समाप्त कर दी। जब पृथ्वी के पुत्र नारकासुर, देखिए भौमासुर अर्थात नारकासुर, नारकासुर अर्थात भौमासुर, और ये किसके पुत्र थे? पृथ्वी के, धरती माँ के, ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया, तब उसे असह्य क्रोध हुआ। वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मद वाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं। जैसे सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान हो। भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर सतघनी नाम की शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों ने भी एक ही साथ उन पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन और धड़ कट कट कर गिरने लगे। हाथी और घोड़े भी मरने लगे। इतना अस्त्र शस्त्र का प्रहार किए कि सब मरने लगे। परीक्षित, भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो अस्त्र शस्त्र चलाए थे, उन्हीं में से प्रत्येक को भगवान ने 3-3 तीखे बाण से काट गिराया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे और गरुड़ जी अपनी पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी चोंच, पंख और पंजे की मार से हाथियों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब के सब अर्थ होकर युद्ध भूमि से भागकर नगर में घुस गए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ पर सवार थे, यानी भगवान श्री कृष्ण के सवारी कौन हुए? गरुड़ जी हुए। और कृष्ण जी भी युद्ध कर रहे हैं और गरुड़ जी भी युद्ध कर रहे हैं। यदि सवारी पर कोई सवार हो और वो निशाना साधे धनुष से, बाण से, तो उसका निशाना चूकने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि सवारी अस्थिर होना चाहिए। क्यों? तो गरुड़ तो मार कर रहे हैं, चोंच से, पंख से, वो तो हिलडुल कर रहे हैं।
तो इस कंडीशन में भी भगवान श्री कृष्ण के निशाना चूकते नहीं है, बाण को 3-3 टुकड़े कर देते हैं। अब वहां अकेले भौमासुर ही लड़ता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर वह शक्ति चलाई जिसने वज्र को भी निष्फल कर दिया था। अब वह इससे ज्यादा पावरफुल हथियार का यूज करने लगा भौमासुर ने, परंतु उसकी चोट से पक्षी राज गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। इतने भारी हथियार से भी गरुड़ जी टसमसाए तक नहीं, मानो किसी ने मत वाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो, मतलब बहुत ही छोटा। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चली, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया। बताइए, एक त्रिशूल उठाया, त्रिशूल से आ रहे हैं, परंतु उसे अभी वह छोड़ भी न पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। यानी वो त्रिशूल लेकर भगवान श्री कृष्ण को झपट कर आ रहे थे मारने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास क्या थे? सुदर्शन चक्र थे। नाम नहीं लिखे हैं यहाँ पर सुदर्शन, लेकिन हम लोग जानते हैं कि उसके पास सुदर्शन चक्र थे। और सुदर्शन चक्र को जैसे ही वही छोड़े, वो त्रिशूल छोड़ते क्या, उसे गर्दन साफ, उसका जगम गाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर क्रीज के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। यानी कहने मतलब है कि उसका जगमगाता हुआ सिर, उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। अब पृथ्वी भगवान के पास आई, उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ वनमाला पहना दी, और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने के एवं रत्न जटित थे भगवान को दे दिए, तथा वरुण का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दिए। किसने दिए? उसके भौमासुर के माता ने। और भौमासुर के माँ कौन थे? पृथ्वी, धरती माँ। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी? यदि अच्छी लगी, बढ़िया लगा, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। जय भारत।